तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग फिनॉल को समराइज करने वाले हैं, इन द सेंस कि फिनॉल बनता कैसे है और फिनॉल से क्या क्या बनता है, फिनॉल किससे रिएक्ट करके क्या क्या फॉर्म करता है, इस पर ध्यान देना है। और फिनॉल को कैसे फॉर्म किया जाता है, और ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये टोटल पॉइंट आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ इसको एक नज़र में सिर्फ लेने के लिए आपको बोर्ड पर दिया गया है। ये टोटल एक एक करके रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि फिनॉल बनता कैसे है, तो एरो साइन पर ध्यान दें कि फिनॉल कैसे फॉर्म होता है। ये आपका बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, आपको पता है कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड में आप जल मिला करके और इसका जल अपघटन किए थे, हाइड्रोलाइसिस किए थे, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? फिनॉल। और इसमें आपको ये भी पता है कि बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड को आपने कैसे बनाया था। तो एनिलीन का HCl से अभिक्रिया करवाया था 278 केल्विन पर, और तब आपको प्राप्त हुआ था बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड में आप जल मिला करके इसका जल अपघटन किए थे, इसको गर्म किए थे, तब आपको बना था क्या? फिनॉल। तो ये प्रोसेस, जितना भी प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये टोटल प्रोसेस आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर देखिएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में भी आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट हमने क्या किया था, बेंजीन का रिएक्शन करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो सोडियम बेंजो सल्फोनेट प्राप्त हुआ था, और उसका हमने बारी बारी से रिएक्शन करवाया था। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम फिनोलेट प्राप्त हुआ था, और फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाया था तो फिनॉल प्राप्त हुआ था। तो आप इस रिएक्शन को भी देख चुके हैं, इसको गलाया गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, फ्यूज्ड किया गया था इसको, तो इसको भी आपने देखा। फिर याद होगा आपको कि बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन से हमने अभिक्रिया करवाया था सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें भी आपको सोडियम फिनोलेट या सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ था, और उसका आप अम्लीकरण करवाए थे तो आपको प्राप्त हुआ था फिनॉल। तो इस रिएक्शन को, जितना भी रिएक्शन आप देख रहे हैं, तो टोटल रिएक्शन को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सब आपके कॉपी में ऑलरेडी पहले से है। अब एक व्यापारिक विधि था, कॉमर्शियल प्रोसेस, चूँकि सबसे पहले जो फिनॉल प्राप्त किया गया था, सबसे पहले फिनॉल प्राप्त किया गया था कोलतार से, और इसीलिए इस फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, ये इसका नाम आप दिमाग में रखेंगे, ये कार्बोलिक एसिड इसको कहा जाता है, चूँकि सबसे पहले फिनॉल को अलकतरा से प्राप्त किया गया था, कोलतार से प्राप्त किया गया था। ये इसका व्यापारिक विधि था, और आपको ये कहा गया था, ये चूँकि लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस पर जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें ज़्यादा चर्चा होगा। उसके बाद ये फिनॉल आपने क्या किया था, बना लिया था। फिनॉल बनाने के बाद आपने फिनॉल से क्या क्या बनाया था उस पर ध्यान दीजिए। तो ये फिनॉल का रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया था, तो क्या प्राप्त हुआ था? फिनॉल का सोडियम लवण, फिनॉल का सोडियम लवण, दैट मीन्स इसको आप क्या कह सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनोलेट, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनोलेट, ये आपको मिला था फिनॉल का जब अभिक्रिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया था तब। उसके बाद आप याद कीजिए, इस फिनॉल से ही रिएक्शन में आपने जस्ता के चूर्ण के साथ इसका डिस्टिलेशन किया था, इसका श्रवण किया था, तो आपको फिनॉल अवकृत होकर के क्या दिया था, बेंजीन। ये जो C6H6 देख रहे हैं ये क्या है, बेंजीन।
तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ था, बेंजीन। उसके बाद आपने एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर आपका मेथिल आयोडाइड अभी दिख रहा है, सोडियम साल्ट तो आपने बनाया ही था और उसका रिएक्शन करवाया था एल्किल हैलाइड के साथ। कहने का सेंस यहाँ पर क्या है, मेथिल आयोडाइड के साथ। तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था, इस मेथिल में, इस फिनॉल में, आप ये फिनॉल है और यहाँ पर आप CH3 जोड़ दीजिएगा तो इसी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर फिनॉक्सी मिथेन, ये फिनॉक्सी बेंजीन भी आप कह सकते हैं इसको, एनिसॉल आपको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से रिएक्शन को आपने क्या किया था, आगे बढ़ाया था और फिर देखिए आपने बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया था फिनॉल का। तो फिनॉल का रिएक्शन जब बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ये टोटल रिएक्शन जो आप पढ़ रहे हैं ये फिनॉल का ही पढ़ रहे हैं, माने C6H5OH टोटल रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं फिनॉल का। और फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है ये आप अभी देख रहे हैं। तो देखिए ये फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड, फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया था तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, देखिए। तो ये आप यहाँ पर रिएक्शन में देख सकते हैं C6H5COO और C6H5, इसका सेंस है कि यहाँ से आप ये बेंजीन रिंग लिए, ये बेंजीन रिंग लिए और यहाँ पर COO ये डबल बॉन्ड के साथ है, यहाँ पर आप इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं और यहाँ से आपका फिर क्या प्राप्त हुआ है, फेनिल। यहाँ से आपका फिर क्या हुआ है, फेनिल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के कंपाउंड को आप बार बार पढ़ते रहे हैं। इसके नाम को आपको फर्स्ट ईयर के क्लास में भी बताया जाता है कि इसके नाम को आप कैसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में आपने फिनॉल का अभिक्रिया अमोनिया के साथ करवाया था 573 केल्विन पर, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, एनिलीन। आपको क्या प्राप्त हुआ था, एनिलीन। ऐसे इस कंपाउंड का नाम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिनॉल का अभिक्रिया ही फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आपने करवाया था, तो याद होगा कि अल्प मात्रा में बना था क्या, अल्प मात्रा में क्लोरोबेंजीन बना था और एक पार्श्व रिएक्शन हुआ था, एक साइड रिएक्शन हुआ था ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो ये भी रिएक्शन आपको पता है कि आपने इसको एक एक करके सब रिएक्शन को देखा है। उसके बाद फिनॉल की अभिक्रिया अगर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाया जाता है तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रोफिनॉल प्राप्त होता है। और ये आपने देखा है कि उसके मिश्रण को आपने कैसे अलग किया था, इसका विस्तृत चर्चा चला था कि दोनों के मिश्रण को आप वाष्प श्रवण विधि द्वारा क्या किए थे, अलग किए थे। फिर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए थे फिनॉल का, तो आर्थो एवं पैरा फिनॉल सल्फोनिक अम्ल आपको प्राप्त हुआ था। ब्रोमीन जल से आपने अभिक्रिया किया था तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, डाइब्रोमोफिनॉल। तो ये सब रिएक्शन आपका ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है। फिर आप फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आइएगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में आपने क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाया था, किसका, फिनॉल का, तो वहाँ पर आपको पैराक्रिसॉल प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपको सैलिसिलिक अम्ल याद होगा। सैलिसिलिक अम्ल आपने कैसे बनाया था, तो सैलिसिलिक अम्ल आपने बनाया था, पहले सोडियम सॉल्ट फॉर्म किया था, सैलिसिलिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, और उसमें आपने क्या किया था, CO2 गैस प्रवाहित किया था, तो आपको क्या प्राप्त हुआ था, सैलिसिलिक अम्ल। पहले सोडियम का लवण प्राप्त हुआ था और बाद में एसिड के साथ रिएक्शन करवाने से आपका सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हुआ था। याद आपको सैलिसिल एल्डिहाइड भी होगा।
आपने क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया था तो सैलिसिल एल्डिहाइड आपको प्राप्त हुआ था। और आपको ये भी पता होगा कि इसमें थोड़ा सा पैरासम अवयवी भी बना था, लेकिन उसको आपने रिएक्शन में मेंटेन नहीं किया था। उसके बाद आप ये तो इसका था सैलिसिल एल्डिहाइड का। उसके बाद बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन जब करवाया था तो याद होगा युग्मन अभिक्रिया आपने किया था, कॉपलिंग रिएक्शन, और उसमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपको प्राप्त हुआ था। ये सब इधर का ही रिएक्शन। याद होगा फिनोप्थेलिन हमने बनाया था, फिनॉल का अभिक्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ किया था और आपको क्या प्राप्त हुआ था? फिनोप्थेलिन, जिसमें कि आप किसका अनुमापन करते हैं? तो आप अनुमापन करते हैं अम्ल और क्षार का। आपने फिगर भी देखा था किसका? ये फिनोप्थेलिन का। उसके बाद आप पुनः जो है ये बेकेलाइट, एक ये स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ा है, इसको अभी बेकेलाइट का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, देख लेना है। तो बेकेलाइट के स्ट्रक्चर को आप देखिएगा थोड़ा सा। ये लीबरमैन अभिक्रिया पर, तो लीबरमैन अभिक्रिया में आपने जांच किया था फिनॉल का, और फिनॉल का जांच संबंधी रिएक्शन आपने देखा था कि पहले आपने एसिड डाला, फिर आपने वाटर डाला, फिर आपने क्षार डाला, तो क्रमशः नीला रंग, लाल रंग और नीला हरा रंग आपको प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि आपने ऑक्सीडेशन किया था इसका, फिनॉल का, और फिनॉल का ऑक्सीडेशन क्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में किया था तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? बेंजोक्विनोन। और उसके बाद जांच में ही आपने ये देखा था कि फिनॉल का अभिक्रिया अगर फेरिक क्लोराइड के साथ कराया जाता है तो फेरिक फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और ये इसका कलर कैसा होता है? बैगनी जैसा। और इसके द्वारा भी आप क्या करते हैं? फिनॉल का जांच करते हैं। तो ये जांच संबंधी टोटल क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी पहले देखा हुआ था, और आपको ये बार बार कहा जाता है कि आप क्या करें, जो पढ़ते हैं उसको एक जगह रिएक्शन को ले लें, उसको क्या कर दें, समराइज कर दें। ये टोटल रिएक्शन आपके पास पहले से है। अब थोड़ा सा बेकेलाइट के स्ट्रक्चर को आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है कि बेकेलाइट आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। किसी अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड का अभिक्रिया आप फिनॉल के साथ करवाइएगा तो एक बहुलक आपको प्राप्त होगा। हालांकि बेकेलाइट का संरचना आप पॉलीमर चैप्टर में भी पढ़िएगा, तो यहाँ पर आप इसके संरचना को देख सकते हैं। मान लीजिए ये फिनॉल, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। ये फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, और इसका आप रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे करवाते हैं? किसी अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति, किसी अम्ल या क्षार उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ जो HCH है, आप इसको CH2O भी लिख सकते हैं, और CH2 का स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखा है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। CH2 का स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखा, ऐसे। ये हो गया लाइन इंट्रैक्शन। लाइन इंट्रैक्शन पर क्या रहता है? कार्बन परमाणु। ये हो गया आपका CH2। तो अब इसको कनेक्ट करना है, कनेक्ट कीजिएगा। तो कैसे कनेक्ट कीजिएगा? ये हो गया आपका फिनॉल, ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल आप ले लीजिए, ये हो गया फिनॉल। इसमें इसको आप कनेक्ट कीजिएगा। तो देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। ये हो गया लाइन इंट्रैक्शन, ये हो गया लाइन इंट्रैक्शन। तो लाइन इंट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या है? CH2 आपने बना दिया, बच क्या गया आपका O। और जैसे आप यहाँ पर फिनॉल में जुड़िएगा, इसको आपने देखा। अब जैसे मान लीजिए कि अगला फिनॉल जैसे आप लेते हैं, मान लीजिए सेम रिएक्शन है जो आपके पास है, उसको देखिए, एक एक करके कनेक्ट करते जाना है, और आप लंबा रिएक्शन इसका क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो रिएक्शन आपके पास है उसको देखिए। पहले देखिए ये आपका फिनॉल, ये इसमें जैसे आप फिनॉल को कनेक्ट कीजिएगा,
जैसे यहाँ से फिनॉल क्या होगा, कनेक्ट होगा। फिनॉल को क्या करना है, जोड़ना है। फिनॉल को इसमें जोड़ना है तो इस रिंग के साथ इसको जोड़ देंगे, इस रिंग के साथ इसको जोड़ देंगे। ये आपका OH है, यहाँ पर आप देख रहे हैं CH2, इसको जोड़िए तो देखिए इसका O बचा हुआ है, इसका O बचा हुआ और यहाँ से आप इसके फिनॉल को जोड़ रहे हैं। ये आपका क्या है, फिनॉल। ये आपका हो गया फिनॉल। अब इसका जो फिनॉल, अब कहीं भी यहाँ पर से आप क्या दे सकते हैं, OH। फिनॉल है तो OH कहीं पर रहेगा ही, ये OH है, कहीं पर आप दे दीजिए OH, यहाँ या यहाँ, यहीं पर दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, OH दे दिए। अब आप क्या करते हैं, यहाँ का जो H है इसमें जो H कनेक्ट किए और इसका जो H है यहाँ का H और एक जो O बचा हुआ है, इससे आपका हर वक्त क्या निकल जाता है, H2O। और आप बार बार इस कनेक्शन को दोहराते रहिएगा तो लास्टली आपको क्या बन जाएगा, ये तो बेकेलाइट का एक पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ये बेकेलाइट का एक पार्ट। यहाँ से आप आगे बढ़ाते जाइएगा, मान लीजिए कि जो संरचना आपने बनाया है, ये देखिए आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल ऐसे आपने अभी क्या किया है, कनेक्ट किया है, ये आपने कनेक्ट किया है ये, और इसमें पुनः आप क्या जोड़ते हैं, CH2O। कहने का सेंस क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो आप आसानी से इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और किधर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, देखिए जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उस फिनॉल को आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, ऐसे फिनॉल को जोड़ लीजिए। अब जो ये आपको जोड़ना है, देखिए H2O तो निकलते जाएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, H2O निकलते जाएगा। और यहीं पर मान लीजिए कि आपने कनेक्ट कर लिया तो देखिए ये जो आप कनेक्ट किए ऐसे, ये क्या हो गया, CH2O और 2H मिल करके क्या बनाते जाएगा, वो हर वक्त आपका H2O निकलते जाएगा। फिर इसको जो आपने कनेक्ट किया, फिर इसमें फिनॉल जोड़िएगा, इसी में फिर आपको क्या जोड़ना है, फिनॉल। तो जो रिएक्शन है आप उसको उठाते जाइए और एक आपको हमेशा क्या करना है, ये फिनॉल है, जैसे आप जोड़े हैं वैसे आप जोड़ते जाइए। ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। यहाँ से आपने इसको ये किया है, इसमें अब आपको क्या करना है, फिनॉल जोड़ना है। इसमें फिनॉल जोड़ना है तो इसके किसी साइड में, मतलब कहीं से भी बॉन्ड निकाल के आप इस फिनॉल को लगातार क्या करते रहिए, जोड़ते रहिए। तो एक बार आपको क्या जोड़ना है, फॉर्मेल्डिहाइड, एक बार आपको क्या जोड़ना है, फिनॉल। तो ऐसे करके आप लगातार इसके रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो चीज़ है देखिए वही चीज़ बार बार उतारा जा रहा है। ये आपका फिनॉल है, माना जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसी को हम लोग बार बार लिख रहे हैं। यहाँ है, ये आपका फिनॉल है, यहाँ पर अभी आपने क्या किया था, जोड़ा था। अब इसमें इस फिनॉल को जोड़ दीजिए, यहाँ पर जैसे आप जोड़िएगा ये फिनॉल जोड़िएगा, कहीं पर आप क्या दे दीजिए, OH। ऐसे ही आप हर रिएक्शन में क्या कीजिएगा, लगातार एक बार आपको क्या करना है, फॉर्मेल्डिहाइड को जोड़ना है और एक बार आपको क्या करना है, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड को, एक बार फिनॉल को। ऐसे कंटिन्यूस आप जोड़ते जाइएगा तो इसके साथ कनेक्ट होते जाएगा, इसके साथ फिनॉल जोड़ सकते हैं, इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड जोड़ सकते हैं, इसके साथ जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो लास्टली एक कंपाउंड प्राप्त होगा वो संपूर्ण क्या बनेगा, बेकेलाइट। तो वो कंप्लीट आपका बेकेलाइट बनेगा। तो अब जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे भी, तो रिएक्शन देखेंगे ईथर का, ये फिनॉल से रिलेटेड था। ईथर में भी मोस्टली रिएक्शन आप ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, अगर आप उस रिएक्शन को बार बार देख करके बैठते हैं तो आपको सारे रिएक्शन ऐसे मिलेंगे जिसको आपने पहले से पढ़ लिया है और आपका जल्दी जल्दी चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपका जो एक क्लास चलता है फर्स्ट ईयर का, जो 10, 11, 12 के नाम से है, आप उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को निश्चित रूप से देखें, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकेंड ईयर का ही चैप्टर है और उसको फर्स्ट ईयर 10 और उससे अपर क्लास वाले को बताया जा रहा है, लेकिन सिलेबस वो आपका है इम्पोर्टेंट टोटल के लिए।
तो अभी जो क्लास चलता है उसका IUPAC नेम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आपके लिए ही ज़्यादा ज़रूरत है, 12th क्लास के लिए ही ज़रूरत है ज़्यादा। तो हम लोग नेक्स्ट जो आएंगे तो वो ईथर को लेकर के आएंगे, और ईथर का आपने भी ज़्यादा प्रोसेस पहले पढ़ चुका है। शेष जो थोड़ा बहुत रिएक्शन होगा उसको देखेंगे और फिर हम लोग अगले चैप्टर पर जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।